नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध संग्रह सुमिरन के मन के। इसके 3 लघु निबंध हैं जो कि हैं बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा, जिसके गद्य खंड का पाठ है 2, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी का सुमिरन के मन के। तो देखते हैं निबंध संग्रह सुमिरन के मन के ये जो 3 अंश हैं उनका पाठ परिचय लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में 3 लघु निबंध दिए गए हैं। प्रथम है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और अंतिम है ढेले चुन लो। देखते हैं पाठ का परिचय। बालक बच गया। बालक बच गया प्रस्तुत निबंध में लेखक हमें बताना चाहता है कि शिक्षा को किसी भी तरह बालक पर लादना नहीं चाहिए, बल्कि सही उम्र में सही शिक्षा देकर उसके मस्तिष्क का उचित विकास करना चाहिए। उसके मन में शिक्षा के प्रति रुचि को पैदा करना चाहिए, जिससे वह अपना स्वाभाविक विकास कर सके। माता पिता किस तरह अपने अरमानों का बोझ अपने छोटे छोटे बालकों पर डाल देते हैं, यह इस अंश में देखने को मिला है। दूसरा लघु निबंध है घड़ी के पुर्जे। देखते हैं इसका पाठ परिचय। घड़ी के पुर्जे। जब हम धर्म के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं तो धर्म के उपदेशक हमें यह कहकर रोकते हैं कि धर्म की बातें बड़ी गूढ़ है, यानी कि बहुत ही गहरी है, उन्हें समझना आसान नहीं। उसे समझने में समय मत व्यर्थ करो और केवल धर्म को मानो। जबकि लेखक बदलते समय के साथ चलने की सलाह देता है। लेखक ने घड़ी के उदाहरण के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। तीसरा और अंतिम लघु निबंध है ढेले चुन लो। देखते हैं पाठ परिचय। ढेले चुन लो। इसके अंतर्गत सदियों से लोगों में फैले अंधविश्वास से भरी मान्यताओं पर करारी चोट की गई है। लेखक लोगों से अंधविश्वास व आडंबर से दूर रहने की बात कहता है। विभिन्न मान्यताओं का उदाहरण देते हुए लेखक ने इसे तोड़ने की भरपूर कोशिश की है। देखते हैं बालक बच गया लघु निबंध का सारांश विस्तार से। एक विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। लेखक को भी वहां बुलाया गया था, जहां के प्रधान अध्यापक के एकमात्र पुत्र, जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष रही होगी, को कोलू के बैल की भांति जोता जा रहा था। उससे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे। बच्चा एकदम सहमा सा उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, जैसे धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम, पेशवाओं का शासनकाल आदि। बालक रटी रटाई भाषा में, जो कि शायद उसको उसके पिताजी द्वारा याद कराई गई होगी या रटाई गई होगी, उसी में जवाब दे रहा था। आगे उससे पूछा गया कि तुम आगे चलकर क्या करोगे या क्या बनोगे, तो इस पर उसने कहा कि वह जीवन भर लोक सेवा करना चाहता है। यह सुनकर सभी ने खूब तालियां बजाई और उसकी चारों ओर वाह वाह होने लगी। उस बालक के उत्तरों से प्रसन्न होकर वहां उपस्थित एक वृद्ध महाशय उससे कुछ मांगने के लिए कहने लगे। इस पर उस बालक का पिता व अन्य अध्यापक चिंता में डूब गए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने उसे रटाया ही नहीं था। वे चाहते थे कि बालक पुस्तक मांगे। बालक भी कुछ समझ ना सका कि क्या उत्तर दे, परंतु अंत में उसने अपने बाल मन से उत्तर दिया कि वह लड्डू लेना चाहता है। उसका बाल मन उसके रटे रटाए सैद्धांतिक मन पर हावी हो गया, जिसने उसके स्वाभाविक मन को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। इससे उसके पिता और अध्यापक निराश हो गए, परंतु लेखक ने राहत की सांस ली। पिता व अध्यापक बालक की बाल सुलभ प्रवृत्तियों का गला घोंट रहे थे, पर बालक बच गया।
क्योंकि एक जीता जागता छोटा सा बच्चा अपने मन के भावों को लड्डू कहकर व्यक्त कर पाया। बच्चा जब कृत्रिम भाषा में प्रश्नों के उत्तर दे रहा था तो लेखक यह देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। लेखक को महसूस हो रहा था कि बच्चों को खेलने की उम्र में अनायास ही प्रश्नों के बोझ में डुबो दिया जा रहा है। परंतु जब उस बच्चे ने लड्डू मांगा तो जिस प्रकार वायु के चलने पर वृक्ष के हरे भरे पेड़ मधुर ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, वही मधुर ध्वनि बच्चे के लड्डू शब्द बोलने में लेखक को महसूस हुई। दूसरा लघु निबंध है घड़ी के पुर्जे। देखते हैं सारांश विस्तार से। लेखक बताता है कि यह मत सतयुग से चला आ रहा है कि केवल धर्म का आचरण करो, उसके रहस्य को जानने की कोशिश ना करो। उदाहरण के लिए घड़ी समय बताती है। यदि तुम्हें समय पता करना है तो किसी से पूछकर या स्वयं घड़ी देखना सीखकर ऐसा कर सकते हो। परंतु घड़ी खोलकर उसके प्रत्येक पुर्जे को गिनना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। घड़ी के पुर्जे तो केवल घड़ी साज अर्थात घड़ी ठीक करने वाला ही सही कर सकता है। ठीक उसी प्रकार धर्म के रहस्यों को आम आदमी समझ नहीं सकता। केवल धर्म के ज्ञाता वेद शास्त्री ही धर्म के रहस्यों को समझ सकते हैं। परंतु लेखक के विचार इससे अलग है। वह मानता है कि समय के अनुसार हमें अपने विचारों को, जो कि परिवर्तनशील हैं, बदलना परम आवश्यक है। उसे एहसास होता है कि आज धर्म के सिद्धांतों को भी परिवर्तन की आवश्यकता है। वह घड़ी का ही उदाहरण देते हुए कहता है कि हम अपने परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते रहते हैं, जो बंद हो चुकी है। इसमें तुम्हें ना चाबी देना आता है ना इसे सुधारना, परंतु दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते। अर्थात धर्म के प्रति जो विचार पुराने समय में चले आ रहे हैं या पुराने समय से चले आ रहे हैं, हम उन्हीं को अपनाए हुए हैं। समय और स्थिति अब बदल चुकी है, अतः आज के अनुसार हमें धर्म के सिद्धांतों में भी परिवर्तन लाना आवश्यक है और इसी विचारधारा को अपनाते हुए ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तीसरा और अंतिम लघु निबंध है ढेले चुन लो। लेखक समाज में व्याप्त धर्म संबंधी अंधविश्वास और ढोंग पर हमारी दृष्टि डालना चाहता है। लेखक आज के बुद्धिमान लोगों की विवाह पद्धति की तुलना वैदिक काल में मिट्टी के ढेले पर आधारित विवाह पद्धति से करता है। वह कहता है कि आज के पढ़े लिखे लोग भी कुंडली मिलवाते हैं। धर्म आचार्य अपनी कल्पनाओं के आधार पर वर वधु पक्ष की कुंडलियों का मिलान करते हैं, परंतु किस आधार पर? क्या कभी यह लोग उन ग्रहों के पास गए हैं? क्या इन्होंने नजदीक से कभी उन ग्रहों को देखा है? केवल कल्पना के आधार पर ही यह सभी कार्य होते हैं। यही कार्य पुराने समय में बुद्धि के आधार पर किए जाते थे। लेखक शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के उदाहरण के द्वारा अपनी बात स्पष्ट करता है। इस नाटक की नायिका पोर्शिया अपने वर का चुनाव बड़ी सुंदर रीति से करती है। ढेले का अर्थ होता है मिट्टी का एक समूह या छोटा टुकड़ा। हम देखते आए हैं कि प्राचीन काल की सभी जो भी महाग्रंथ हैं हम पढ़ते हैं, जिनको उनमें हम देखते हैं कि जैसे रामायण के अंतर्गत हम सीता स्वयंवर का दृष्टांत देखते हैं और महाभारत के अंतर्गत द्रौपदी का स्वयंवर देखते हैं। अर्थात ऐसी स्वयंवर की प्रक्रिया पुराने समय में चली आई है। ठीक उसी प्रकार एक लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें ना युवक कुछ पूछता था और ना ही युवती कुछ कहती थी, उसे बस एक ढेला चुनना होता था। युवक स्नातक विद्या प्राप्त कर नहा धोकर लड़की के पिता के सम्मुख उपस्थित होता था। वह उसे अर्थात लड़की के पिता को एक गौ यानी गाय भेंट करता था। इसके बाद वह कन्या से विवाह की इच्छा प्रकट करता था। उसके सामने अर्थात उस युवती उस लड़की के सामने मिट्टी के कुछ ढेले वे रख देता था। इनकी संख्या कहीं 7 तो कहीं 5, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होती थी। केवल युवक को ही पता होता था कि वह ये ढेले कहाँ से लाया है और किस किस स्थान की मिट्टी इसमें है, परंतु वह युवती यह नहीं जानती थी कि इसमें हवन वेदी की, गौशाला की, खेत की, चौराहे की और शमशान की मिट्टी होती थी। युवती से कहा जाता था
कि इनमें से कोई एक ढेला चुन लो। यदि वे हवन वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होती थी। गौशाला का ढेला उठाए तो पशुओं का धनी, खेत का ढेला उठाए तो जमींदार पुत्र होता था। जबकि शमशान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। ऐसा मानना था कि यदि ऐसी नारी से यदि विवाह हो जाए भी तो वह घर को शमशान जैसा ही बना दे और जन्म भर जलाती रहे। परंतु एक युवक के सामने यदि उसने शमशान का डेला उठा छू लिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस कन्या का कभी विवाह नहीं होगा। यदि वे दूसरे युवक के सामने इसी तरह हवन की वेदी का डेला उठा ले तो उसका विवाह उससे हो सकता है। आगे चलकर हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि राजपूतों की लड़कियां रूप देखकर यह सुनकर स्वयंवर करती थीं। अतः कहा जा सकता है कि जन्म भर का साथ चुनने के लिए डेलों पर आश्रित होना कैसी बुद्धिमानी है। वात्सायन कहते हैं कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोह से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोह से। अर्थात आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस दूर के पिंड या ग्रहों से। वो कह रहा है कि सामने तो उन्हें दिखाई दे रहा है कम से कम चुनने के लिए, लेकिन हम विश्वास करते हैं पिंडों पर, जो कि ग्रह है उन पर विश्वास करते हैं। अतः आज जो तुम्हारे पास है वह पिछले समय से अच्छा है। इसी प्रकार हम जो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उसका विश्वास करना चाहिए, ना कि दूर के ग्रहों पर। ऐसे में लेखक आज की वैवाहिक पद्धति से वैदिक काल की वैवाहिक पद्धति को श्रेष्ठ मानता है। जो पंडित भविष्य बता दें, दुनिया पागल होकर उसी का अनुसरण करने लगती है, अपनी बुद्धि से कुछ भी सोचती नहीं। इस पर कबीर दास जी ने कहा है कि पाथर पूजे या पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पिस काहे संसार। अर्थात पत्थर को पूजने से यदि भगवान प्राप्त होते तो घर की चक्की को कोई क्यों नहीं पूजता, जिससे आटा पिसता है और उसी से हमारा पेट भरता है। वह कह रहे हैं कि यदि पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं तो पहाड़ को पूजूंगा। पत्थर तो छोटा होता है, पत्थर की बड़ी मूर्ति छोटी होती है, लेकिन पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है। तो वो कह रहे हैं लेकिन कोई भी घर की चाकी को, चक्की जो होती है आटे पीसने, उसे नहीं पूजता है ना। अतः हमें अंधविश्वास और आडंबरों से दूर रहना चाहिए और सोच विचार कर ही कार्य करने चाहिए, ना कि पुरानी मान्यताओं और सिद्धांतों का बोझ अपने ऊपर ढोकर चलना चाहिए। तो यह था आज का पाठ, सुमिरन के मन के 3 लघु निबंध। देखते हैं क्या था इनमें विशेष। पहला, तत्सम प्रदान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। विषय के अनुसार भाषा का चयन किया गया है। उद्धरण शैली प्रयुक्त हुई है, अर्थात उदाहरण दिए गए हैं। नवीन विचारों को प्रधानता दी गई है। समाज को दर्पण दिखाया गया है। व्यंग शैली में संवाद प्रस्तुत किए गए हैं। तो यह था आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें। यह हमारा वीडियो था 85 आपने हमें इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अन्य बच्चों तक और जो भी शोधार्थी हैं उन तक इस वीडियो को, इस चैनल को अवश्य पहुँचाएँ, हमें बहुत खुशी होगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।